हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसको मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके रीजंस फॉर ग्रोथ क्या हैं और इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन की हुई है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर दोज कॉरपोरेशंस हुज स्फीयर ऑफ एक्टिविटी इज स्प्रेड ओवर मोर देन वन कंट्री। जिनका काम एक से ज़्यादा कंट्री में फैला हुआ है उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहा जाता है। दीज कॉरपोरेशंस आर ऑल्सो नोन बाय सेवरल नेम्स। उनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस और ग्लोबल कॉरपोरेशंस। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको MNCs भी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, enterprises whose area of working, that is factories, mines, sales offices एंड द लाइक, मतलब इसी तरीके से जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक आर इन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज आर नोन एज मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। तो यूनाइटेड नेशन का भी ये कहना है कि वो एंटरप्राइजेस जिसका जो एरिया ऑफ वर्किंग है या फैक्ट्रीज हैं या माइंस हैं या ऑफिसेज हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, उनको मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इज अ बिग फर्म whose headquarters is located in one country but whose trading and manufacturing activities are spread over many other countries. तो सिंपल वर्ड्स में मल्टीनेशनल कंपनीज वो बड़ी बड़ी कंपनीज को कहा जाता है, बड़ी फर्म्स को कहा जाता है जिनके हेडक्वार्टर्स तो किसी एक कंट्री में मगर उनके काम कई अदर फैक्ट्रीज कई अदर कंट्रीज में भी फैले हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये मीनिंग और डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर गई, इनके रीज़न क्या हैं ग्रो करने के। ठीक है, MNCs आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ऑन द बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी। MNCs पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड इकॉनमी है, उसमें जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें फुल कंट्रोल रखती हैं। कैसे? द मेन रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लूँगा। ठीक है, तो MNCs आर एज अंडर या आर एज फॉलोज। सबसे पहले इंटरनेशनल इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू द इंटरनेशनल इमेज ऑफ MNCs देयर प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। उनकी इंटरनेशनल लेवल पे इमेज अच्छी बनी होती है और जो भी वो सामान बनाते हैं वो पूरे वर्ल्ड में बिकता है, एक्सेप्टेंस होती है उनके सामान की। दे कैन ईजीली कोलैबोरेट विद बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑब्लिक गवर्नमेंट ऑफ द नेशंस वेयर दे वांट टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ के जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं या इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी कर लेते हैं और अपना सामान बेचते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मोर ओवर, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल इमेज दीज कॉरपोरेशंस आर वेलकम्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि उनकी इंटरनेशनल इमेज इतनी अच्छी होती है कि वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री में उनको हैप्पीली एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो कंसर्न कंट्री में FDI आती है, वो थोड़ी ना रोकेगी कि हमारे कंट्री में मत आओ। सेकेंड, फाइनेंशियल सुपीरियॉरिटी, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू देयर वेरी बिग साइज दीज कॉरपोरेशंस होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो सिंपल वर्ड्स में उनका साइज इतना बड़ा होता है कि उन कंपनीज के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। MNCs आर कैपेबल टू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ बिग वेंचर रिक्वायरिंग अ लार्ज कैपिटल बेस। तो वो किसी भी टाइप का काम खोल सकते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा चाहिए। Domestic entrepreneurs of underdeveloped countries cannot start such ventures because of lack of capital. जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं किसी भी एक कंट्री में, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लोकल लेवल पे इतनी बड़ी कंपनी खोल पाएँ। Moreover, because of its international image, these MNCs can raise financial resources from domestic and foreign capital markets. तो ऊपर से इन MNCs की इमेज इतनी अच्छी होती है कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे जो हैं इकट्ठा कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, अपने शेयर बेच के या फिर लोन्स वगैरह लेके अपने पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल पैसा या कैपिटल इकट्ठी कर सकते हैं नए बिजनेस के लिए। ड्यू टू गुड रेपुटेशन, उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी होती है कि MNCs कैन ऑल्सो बोरो फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा भी ले सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी टाइप का काम खोल सकते हैं और इतना ज़्यादा पैसा होता है कि कई कंट्रीज़ की GDP से ज़्यादा उनका सेल्स का टर्नओवर है एक साल का। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी। टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड होती है क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ MNCs इज़ बेटर देन द टेक्नोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स। जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उससे कई फार बेटर टेक्नोलॉजी, कई गुना बेटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल
इस्तेमाल करती हैं MNCs. MNCs can start any high technology industry because of the technological superiority. MNCs are welcomed all over the world. क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी होती है तो हर एक कंट्री चाहती है कि वहाँ पे एक अच्छी टेक्नोलॉजी आए, और इसलिए हर एक कंट्री तकरीबन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वेलकम करती है. In developing countries, natural resources, local manpower, physical resources, etc. are often underutilized due to lack of technology. तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास जो फिजिकल रिसोर्सेज, मैन पावर, नेचुरल रिसोर्सेज तो होते हैं, मगर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि इन चीज़ों का फुलर यूटिलाइजेशन हो सके. मोर ओवर, फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ नीड टू मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो उनको तो अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए ना, क्योंकि अच्छी गुड्स बनाएंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, कॉस्टिंग कम होगी, तभी तो एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा. दीज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी ऑफ MNC. तो इन सब का जो उनके पास रिसोर्सेज हैं और ये जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो तभी बना पाएंगे और रिसोर्सेज का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी उनके पास आ जाएगी. तो MNCs को तभी तो वेलकम किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. MNCs इंजॉय बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. पहला, उनकी इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनकी मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी है. गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज. उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है क्योंकि वो R&D पे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो उनकी क्वालिटी और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रहता है. वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स, उनके ब्रांड्स रिप्यूटेड होते हैं. उसके बाद रिलायबल मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. उनका जो मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो रिलायबल है, वो पता लगा देते हैं कि बंदों को चाहिए क्या, उसी हिसाब से सामान बनाते हैं. एक्सपीरियंस ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़. उनके पास कई हज़ारों गुड्स को लॉन्च करने का तजर्बा है, ठीक है, एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से लॉन्च किया जाता है. इफ़ेक्टिव सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स. उनके जो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, इस वजह से इनकी मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी बनी रहती है. नेक्स्ट आ जाता है बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी. R&D को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है. उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इस वजह से वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स निकाल पाते हैं. MNCs have R&D departments engaged in constant improvement in the existing products and development of new products. तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने प्रोडक्ट्स में, ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती रहे. क्वालिटी अच्छी होगी तो वो ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है. तो कोई ना कोई नया जो है वो नए तरीका काम करने का या कॉस्ट को कम करने का तरीका या कोई नई प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगे रहते हैं. R&D फैसिलिटी helps the MNCs to timely upgrade the technology and to invent such methods of production through which cost per unit can be reduced and quality of the products can be improved. तो वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं ताकि उस चीज़ को बनाने का या काम करने का तरीका जो है वो पहले से बढ़िया हो जाए, उनकी कॉस्टिंग कम हो जाए और चीज़ की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हो जाए. तभी तो आप देखते हो ये ओप्पो, वीवो, जितने भी फ़ोन्स हैं, आप एक महीना फ़ोन खरीदते हो, अगले महीने उससे बेटर फ़ोन आया होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्स बढ़ानी है. तो हर तीसरे दिन इतने फीचर के साथ कभी मेगापिक्सल ये मेगापिक्सल वो मेगापिक्सल और ऐड कर करके बनाते रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फीचर और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़. मल्टीनेशनल कंपनीज़ के फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स या हिंदी में कहेंगे विशेषताएं या उर्दू में कहेंगे खासियत क्या है, ठीक है. तो इसके ऊपर अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है. अगर आपको इसके ऊपर अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो अपने मीनिंग डेफिनेशन लिखने के बाद ये पॉइंट्स लिखने हैं. तो सबसे पहला आ जाता है जाइंट साइज़. बहुत बड़ी कंपनी होती है. MNCs are of great size. Their assets, sales and profits run into multi crores. उनके जो सेल्स होती है या टर्नओवर होता है या प्रॉफिट्स होते हैं मल्टी करोड्स में होते हैं. फॉर इंस्टांस सेल्स ऑफ ग्लोबल रिटेल चेन वॉलमार्ट स्टोर्स, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, टोयोटा एट्सेट्रा आर मोर देन द GDP ऑफ मैनी कंट्रीज़. तो कुछ कंपनीज़ के बारे में जो मैंने बताया आपको, इन कंपनीज़ का जो सेल्स टर्नओवर है एक साल का वो कई कंट्रीज़ की GDP से भी ज़्यादा है, ठीक है. तो इनका जाइंट साइज होता है. नेक्स्ट, ग्लोबल ऑपरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिविटीज़ ऑफ MNCs आर स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज़. एक से ज़्यादा कंट्री या कई कंट्रीज़ में फैला होता है. देयर पेरेंट कॉर्पोरेशन इज़ लोकेटेड इन वन कंट्री एंड देयर सब्सिडरीज आर स्कैटर्ड इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. पेरेंट जो कॉर्पोरेशन है उसका हेडक्वार्टर तो एक जिस कंट्री से वो ओरिजिनेट हुए हैं वहाँ पे होता है, मगर उनका काम और उनकी सब्सिडरीज पूरे वर्ल्ड में फैली होती हैं. पेरेंट कंपनी
मे हैव 51% to 100% शेयर इन इट्स सब्सिडरीज। जो पेरेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरीज पे 51% या फिर उससे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। पेरेंट कॉरपोरेशंस हैज़ कंट्रोल ओवर सब्सिडरीज। जो भी पेरेंट कॉरपोरेशन होती है उसके जितने भी सब्सिडरीज हैं उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहता है। ग्लोबल ऑपरेशन है, हर एक कंट्री में जा के अलग अलग कंपनीज़ के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और अपनी खुद की कंपनीज़ भी खोली हुई हैं, तो उस पर ज़्यादातर उनका कंट्रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। पेरेंट कॉरपोरेशन ऑफ एमएनसीज ट्रांसफर इट्स रिसोर्सेज, टेक्निक, मैनेजरियल एबिलिटी, रॉ मटेरियल्स एट्सेट्रा टू इट्स सब्सिडरी कंपनीज ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज। तो जो पेरेंट कंपनी है वो अपना पैसा, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मैनेजरियल एबिलिटी सब कुछ जिस कंट्री में वो खोल रही है अपना काम उस कंट्री में ट्रांसफ़र करती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा रहता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है वेरिड एक्टिविटीज़। एक काम नहीं करती, कई काम करती हैं। एमएनसीज आर एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि दीज कॉरपोरेशंस आर एंगेज इन बेसिक इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं सॉरी कंज्यूमर गुड्स बना रही हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में काम कर रही हैं, कई टाइप के काम करती हैं। ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 16% इज़ इन्वेस्टेड इन सर्विस सेक्टर, मैं इंडियन डाटा दे रहा हूँ, 14% इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, 7% इन टेलीकम्युनिकेशन एंड 5% इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, 6% इन ट्रेडिंग एंड 5% इन ऑटोमोबाइल्स। तो इस हिसाब से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इतने परसेंट काम कर रही हैं इंडिया में। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। जिस मार्केट में ये काम करती हैं उस मार्केट में ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है। ओलिगोपोली होता है फ्यू फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट फ्यू फर्म्स जो हैं वो काम कर रही हैं या फ्यू सेलर्स हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस प्रोड्यूस दोज गुड्स विच हैव स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स और प्रोड्यूसर्स, इन अदर वर्ड्स ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कंडीशंस प्रिवेल। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो उन फील्ड्स में काम शुरू करती हैं जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसमें कंपटीशन बड़ा कम होता है। ठीक है, बेसिकली इस टाइप की मार्केट को ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर आपको ओलिगोपोली के ऊपर डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। Consequently, these corporations have control over the prices of the products. तो पूरा अपने प्राइजेस पे तकरीबन पूरा कंट्रोल रखते हैं। बाय फिक्सिंग हाई प्राइजेस दे अर्न मोर प्रॉफिट्स। हाई प्राइस सेट करके वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। सच कॉरपोरेशंस ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। तो ऐसी कॉरपोरेशंस नई फर्म्स को आने में, एंट्री करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ताकि नई फर्म्स आए ना और उनकी एक टाइप की मोनोपोली जो है मेंटेन रहे। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीनेशनल ओनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीजन्स ऑफ मैनी कंट्रीज हैव शेयर इन द कैपिटल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो ओनरशिप होती है वो मल्टीनेशनल होती है। जैसे मैं यहाँ बैठा एप्पल के शेयर खरीद लूँ तो एप्पल में मेरी ओनरशिप होगी। ठीक है, तो मल्टीनेशनल ओनरशिप होती है। शेयर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे जिस मार्केट में वो रजिस्टर्ड होंगे, जिस कैपिटल मार्केट में, वहाँ उनकी सेल एंड परचेज चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मल्टीनेशनल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज आर मैनेज एट इंटरनेशनल लेवल। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे मैनेज किया जाता है। देयर मैनेजिंग बोर्ड इज़ कंपोज ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ सेवरल कंट्रीज़। जो भी उनका मैनेजिंग बोर्ड है उसमें डिफरेंट कंट्रीज से उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैठते हैं और काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देयर कैपिटल बेस इज़ वेरी लार्ज। उनके पास पैसा बहुत है। देयर कैपिटल रन्स इन मिलियंस एंड बिलियंस। तो कई कंट्रीज़ की जीडीपी से भी ज़्यादा है, पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। एमएनसीज यूज़ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एमएनसीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। टाइम टू टाइम वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर R&D करते रहते हैं। एमएनसीज लाइक फोर्ड, फाइजर, सीमेंस, टोयोटा एट्सेट्रा स्पेंड मोर देन $5 billion एनुअली ऑन R&D। तो कई कंपनीज़ के जो मैंने नाम लिखे इससे ज़्यादा होंगी जो कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर देती हैं R&D के ऊपर। दीज कॉरपोरेशंस यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। मशीनों से ज़्यादा काम करवाया जाता है और लेबर से कम काम करवाया जाता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी।
MNCs enjoy marketing superiority due to well-reputed brands, international image, good experience of launching new products in the different countries, etc. तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी ब्रांड सुपीरियॉरिटी भी पूरी की पूरी रहती है, क्योंकि उनका जो ब्रांड्स हैं वो वेल रिप्यूटेड हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी इमेज अच्छी है और उनके पास नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का तजुर्बा या एक्सपीरियंस भी है, इसलिए वो मार्केटिंग सुपीरियॉरिटी उनकी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ MNCs। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।